देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर परिषद उम्मीदवार मोहम्मद शाहजहां सेठ के समर्थन में आज राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल कामठी पहुंचे। कामठी पहुंचने के बाद वे सबसे पहले शाहजहां सेठ के निवास पर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के बाद प्रफुल्ल पटेल सभा स्थल की ओर रवाना हुए, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में मौजूद जनता को संबोधित किया। सभा में क्या हुआ और प्रफुल्ल पटेल ने अपने भाषण में क्या कहा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए। प्रफुल्ल भाई का स्वागत करें। शाहजहां भाई भी स्वागत करें। हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के नगराध्यक्ष के उम्मीदवार श्री शाहजहां भाई भी आइए का स्वागत करेंगे। श्री शाहजहां भाई और प्रफुल्ल पटेल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और भी मंच पे मेहमान बैठे हैं, इनका भी सब शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं भाषण देता नहीं, 10 साल रहा, लेकिन मैंने माइक पकड़ा नहीं। अभी राका में जब से आया थोड़ा थोड़ा बोलने लग गया। तो बोलता ही मैं इतना ही बोलता हूँ कि जो मेरे साथ राका में आए वो कैंडिडेट और मैं सब मतलब यानी 2 तारीख को भैया वो गाड़ी के लिए आया, चले जाओ अपनी मर्जी से मेहरबानी करके सबको वोट दे, घड़ी को सब घड़ी को दबाओ, बस अपने को घड़ी घड़ी करना है। और मेरा निशान 11 पे है और बाकी सब घड़ी पे मारो। बस इतना बोलते हुए मैं अपने को सब समाप्त करता हूँ। हमारे यहाँ कामठी के हमारे और इस पूरे एरिया से आए हुए हमारे बहुत अजीज साथी हैं। हमारे यहाँ पर सभी प्रभागों से उम्मीदवार हैं और आप सब सामने बैठे हुए मेरे भाइयों बहनों माताओं और मेरे युवा साथियों, आप सभी लोगों का आज इस सभा में मैं अपनी ओर से इस्तकबाल करते हुए आपको गुजारिश करने के लिए आया हूं कि आगे आने वाली 2 तारीख को जब हम कामठी के नगर परिषद के लिए वोट करेंगे तो सोच समझकर करेंगे, काम करने वाले पार्टी और काम करने वाले उम्मीदवार के लिए करेंगे। ये बात विशेष करके मैं आपके सामने रखने के लिए आया हूं। कामठी कई बार आना हुआ है, लेकिन इस बार जरा लंबे अरसे के बाद आए। बीच में हमारी पार्टी की कुछ गतिविधियां कम थी, लेकिन शाहजहां भाई और बाकी के हमारे सभी साथियों को, शोएब ने और बाकी हमारे सभी साथियों ने जब हमारे साथ जोड़ने का काम किया और एक नई शुरुआत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उस बीच हमारे शहर में चुनाव की घोषणा हुई और मुझे खुशी है कि हम लोगों ने एक बहुत ही उम्दा व्यक्ति को हमने पसंद किया, जो बहुत सालों से इस कामठी के लिए विकास का काम करते हुए आए हैं। उनके कामों की सूची अगर उन्होंने जो ये रखी है, ये जो आप सभी तक पहुंची होगी, इसमें काम देखोगे हर मजहब के लिए, हर समुदाय के लिए, हर जाति के लिए, हर मोहल्ले के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम करने का ये यहाँ पर आप लोगों के सामने ये एक मिसाल रखी और इसीलिए
हमें भी जब ये आए हमारे साथ जुड़े तो हमें भी फख्र हुआ कि एक हम ऐसी शख्सियत को मौका देंगे जो आपके दिलो अजीज है, आपके दिलों में बसे हुए एक व्यक्ति है। और मैं चाहूंगा कि कामठी जो इतना नागपुर से करीब भी है लेकिन नागपुर के विकास से उतना ही दूर है, ये कामठी हमारा जो शहर है बहुत बहुत पूरे देश में मशहूर है, लेकिन कामठी का विकास नहीं हुआ, कामठी आगे बढ़ नहीं पाया। वो हमारे शाहजहां भाई आगे आने वाले वर्षों में करके दिखाए, ये तमन्ना के साथ, इस उम्मीद के साथ आज मैं यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ। और मैं चाहूंगा, देखिए सभी लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, वादा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वादे को निभाना यही सही उसकी पहचान होती है। और वादे निभाने वाले आज हमने तो काम करने के बाद आपके सामने फिर नए वादे ये करने के लिए हम आए हैं। और ये बात आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन कई बार राजनीति के शिकार भी लोग बन जाते हैं। आज हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हम लोग शिव शाहू फुले आंबेडकरों के विचारों से चलने वाली पार्टी है। हम किसी भी मजहब को अलग नहीं समझते, किसी भी जाति को हम भेदभाव नहीं करते, हम लोग इंसानियत को अपनाते हैं और विकास हमारा नारा है। इंसानियत को हम अपनाते हैं और विकास हमारा नारा है। ये दिल में जज्बा लेकर हम लोग राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काम करते आए हैं। आज प्रफुल्ल पटेल के बारे में आप हमारा गोंदिया हो, भंडारा हो, वहां में आप जाकर हम किसी से भी पूछे, देखिए मेरे को कोई जाति और मेरे को कोई मजहब का तो कोई फायदा लेना नहीं है, मुझे तो केवल हमारे काम का, हमारे विचारों का, हमारी सोच का, इसका फायदा ये हमेशा लोग देते आए हैं, क्योंकि उन्होंने पहचाना है कि इंसान कैसा है, काम कैसा करता है। आज हम लोग जब रिश्ता जोड़ते हैं, हमारी बच्ची देते हैं किसी के घर में या किसी की बच्ची हमारे घर में आती है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो उसकी जांच पड़ताल करते हैं, एक तरह से जिसको कहते हैं कुंडली देखते हैं कि हमारी बच्ची जो जिसके हमारे घर में आ रही है उसके घर का वातावरण कैसा है, उसके माता पिता कैसे हैं, उस घर में संस्कार कैसे हैं लोगों के, ये सब देख के ही हम अपनी घर में बच्ची लाते हैं या हमारी बच्ची को दूसरे के घर में देते हैं। तो जब ये नगर पालिका का सवाल आता है ना, तो नगर अध्यक्ष के साथ जो ये सारे नगर सेवक हमारे जो अलग अलग प्रभाग से जो खड़े होते हैं ना, उनकी भी कुंडली को आप लोगों को बराबर से देखना चाहिए, ठीक से देखना चाहिए। यही हमारी बहनें जो नगर सेवक बनेगी, ये आपके घर के, आपके किचन तक पहुंचेगी, आपके हमारे भाई शाहजहां भाई आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे। आप कभी भी ऐसे लोगों को जब अपनाते हैं तो उनकी भी आपको कुंडली देखना चाहिए कि हम कैसे लोगों को चुनकर दे रहे हैं, ये किस पार्टी के साथ है, इस पार्टी का नेतृत्व कैसा है, ये पार्टी हमारे लिए सोच अच्छी रखती है कि नहीं, ये सारी बातों को आपको पहले देखना होगा। और इसीलिए हम जब यहाँ खड़े हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, राजनीति अलग अलग तरीके से होती है, हम भी विकास के साथ में हमने कुछ सोच अपनी बनाई है, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम हमारे जो संस्कार है और जो हमारे मूल विचार है, इसमें कभी हम लोगों ने समझौता न किया है, न आगे कभी करेंगे, ये विश्वास आप लोगों को होना चाहिए। आज हमारे
मुल्क में अलग अलग सोच बनी है, अलग अलग विचारों की राजनीति चल रही है, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, कई बार ऐसा भी देखने मिलता है, कोई लोग आते हैं हमारे भी, वैसे देखा जाए तो मित्र पक्ष है, लेकिन मित्रता है, मगर साथ साथ में हमारे विचारों के साथ कोई समझौता नहीं है, हमारे विचारों के साथ समझौता नहीं है। विधानसभा के चुनाव में एक शख्स आए थे उत्तर प्रदेश से, बोल कर गए कि बटेंगे तो कटेंगे। हमने उसका उसी दिन, उसी क्षण, उसी चुनाव में हम लोगों ने उसका जवाब देने का काम हमारे अजित पवार जी के माध्यम से किया, क्योंकि हम इस बात को नहीं, हमने जब हमारे दोस्ती भी की तो हमने पहले दिन स्पष्ट कर दिया, देखिए हम विकास के लिए आपके साथ जरूर आ रहे हैं, हमें समझता है, राजनीति हर व्यक्ति को समझती है, और इसी वजह से हमने पहले दिन ये स्पष्ट कर दिया था कि हमारे विचार, हमारे संस्कार ये शिव, शाहू, फुले, अम्बेडकर से प्रेरित है, हम इसमें कहीं भी समझौता नहीं करेंगे। ये बात आपको और हमको बहुत अच्छे तरह से समझने की जरूरत है। और भाइयों बहनों, हमारे साझा भाई का एक शहर में इस बारे में पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। आज हम लोग हैं, आज आप गोंदिया, भंडारा में, नागपुर में कहीं भी आप जाए, हमारे बारे में कोई एक उंगली भी उठाकर नहीं बोल सकता कि ये लोग भेदभाव करने वाले या मजहबी विचारों के लोग हैं। जब मैं हवाई जहाज का, हमारे पास एविएशन मंत्रालय था, मुझे काम करने का बहुत अवसर मिला। मित्रों, नागपुर में हवाई अड्डा जब हमने अंतर्राष्ट्रीय बनाया, हमने उसको आधुनिक बनाया, तब नाम उसका नहीं था, सोनेगांव एयरपोर्ट ही बोला जाता था। और मैं आपको ये भी और फख्र से बोलता हूं, किसी ने एक निवेदन भी मुझे नहीं किया था कि इस हवाई अड्डे का नामकरण होना चाहिए। मैंने खुद सोचा कि नागपुर जैसी हमारी जो पावन भूमि है, जिसका दीक्षा भूमि के नाम से हम पूरे देश और दुनिया में पहचान है, तो उधर का हवाई अड्डे का नाम वो सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा होना चाहिए। जब हम लोग रांची में हवाई अड्डा बना रहे थे, हमने किसी ने वहां पर भी नहीं मांगा, लेकिन हमने उसका नाम भगवान बिरसा मुंडा का, जो आदिवासी समाज के दैवत है, उनका नाम देने का ये बात। और आप सब लोगों को मैं कहना चाहूंगा, जब तक मैं उस मंत्रालय का मंत्री था, हज के मामले में सुप्रीम कोर्ट के कितने बार हमारे खिलाफ में इशारे हुए कि आप लोग किराया क्यों नहीं बढ़ाते, आप लोग ये हज का जो ये सब्सिडी है ये बंद क्यों नहीं करते हैं। जब तक प्रफुल्ल पटेल था, ना किराया बढ़ा, ना सब्सिडी हमने बंद होने दी। ये बात मैंने फख्र के साथ कहना था। और जब हज की उड़ाने शुरू हुई, चाहे वो नागपुर से हो, चाहे वो भोपाल से हो, चाहे इंदौर से हो, चाहे श्रीनगर से हो, पूरे हिंदुस्तान के पटना से हो, ये सारे पूरे हिंदुस्तान की हज की सेवाओं को ये आगे हमने पूरे देश से वहां पर मक्का तक पहुंचाने का हमने काम किया। तो मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, ये सब हमारी सोच ये व्यापक है। आज महाराष्ट्र में सरकार है, अजित पवार साहब हमारे पार्टी के अध्यक्ष है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। मैं आपको गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज हमारा मौलाना आजाद कॉर्पोरेशन है, जिसको 500 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलता नहीं था, आज एक झटके में अजित पवार ने 1000 करोड़ रुपए की उसमें और वृद्धि करके मौलाना आजाद कॉर्पोरेशन को ज्यादा सशक्त बनाने का काम किया। और इधर हम रुकने वाले नहीं है, इसको और आगे बढ़ाएंगे, इसकी निधि बढ़ाएंगे, इसकी मात्रा बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको ये हमारा पूरा मुस्लिम समुदाय है, अल्पसंख्यक हमारे जो भाई बहन है,
उनका हमको भला करना है, उनको हमको आगे बढ़ाना है। मैं आपको बताता हूं, विधान परिषद जो है हमारी, महाराष्ट्र की विधानसभा के ऊपर एक विधान परिषद है। विधान परिषद में हमारे अल्पसंख्यक का एक भी नुमाइंदा वहां पर नहीं था, एक भी नहीं। हम लोगों को सोच हमारी जब बनी, हमको जगह भरनी थी, तो हमने सोचा कि भाई सबको मौका देते हैं। और भी बहुत लोग थे लाइन में, बड़े वरिष्ठ लोग भी थे, लेकिन हमारी सोच ये बनी कि हमारे अल्पसंख्यक भाइयों बहनों का एक भी नुमाइंदा अगर विधान परिषद में नहीं बैठेगा तो इस इतने बड़े समुदाय का वहां पर अपनी बात को उतने बड़े सदन में कौन रखेगा। ये सोचकर हमारी पार्टी ने इदरीस नाइकवाडी को विधान परिषद का हमने सदस्य बनाया। जब विधानसभा के चुनाव आए तब सवाल आया क्या हमारे भाइयों को बहनों को मौका मिलना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारी दोस्ती के बारे में लोग कोई कितनी भी गलतफहमियां निर्माण करने की कोशिश करे, लेकिन हमने उसमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमने 10% हमारे विधानसभा के उम्मीदवार हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के खड़े किए और उसमें से 2 व्यक्ति चुनकर आए, हसन मुशर्रफ साहब जो हमारे एक में हमारे अल्पसंख्यक मंत्री हैं, और उसके साथ हमारी बहन छोटी हमारी बच्ची मैं बोलूंगा सना मलिक, वो विधानसभा में मुंबई से चुनकर आए। ये सारी जब परिस्थितियां आपके सामने आती है तो आपको भी, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि कई बार लोग गलतफहमियां, राजनीति ऐसी चीज है जिसमें गलतफहमियां निर्माण करते। अभी मुझे बताइए, हमारे पुराने जहां हम भी एक जमाने में कांग्रेस से हमारी शुरुआत हुई, हमारे कांग्रेस के भाई आजकल बड़े गले लगाते हैं हमारे शिवसेना के नेताओं को, उद्धव ठाकरे जी को और राज ठाकरे जी। आपको इनसे ज्यादा मजहबी और केवल हिंदुत्व की बात करने वाले पूरे महाराष्ट्र में और कोई पार्टी कभी नजर आई। अब आप हमने अपना रातों रात कलर डाल के रंग बदलने का काम किया और आप बताते हो कि हम हमारे अल्पसंख्यक भाइयों बहनों के हमदर्द है, शागिर्द है। अरे इतने साल आपने इतिहास देखो, इन्हीं लोगों का इतिहास देखो और आपको मालूम पड़ेगा कि इन लोगों के सोच कैसे हैं, इनके विचार कैसे हैं, इनका चाल चित्र चरित्र और चरण कैसा है, ये दुनिया के सामने है। और आज बोलते हैं कि नहीं, हम तो हमारे आज तक जिन्होंने कभी भाषण खड़ा हो, आप भी बैठे हो तो क्या बोलेंगे, माजा हिंदू बांधवानो, कभी ये नहीं बोला कि मेरे भाइयों बहनों। और ये आज बोलते हैं कि नहीं हम सेक्युलर है, ये मजहबी लोग हैं। कैसी बात है। और ये हमारे कांग्रेस के भाइयों, ये सब हम बातें करते हैं कि नहीं 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 हम तो बिल्कुल, अरे कांग्रेस की ये हालत, क्या नेतृत्व है, कौन दिशा दे रहा है। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जिस तरह से ये लोग किस रास्ते पे जा रहे हैं। मैं आपको यही कहने के लिए आया हूं कि आज हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको भी लेकर आगे बढ़ेंगे, साथ में आगे हमको मिलकर जाना होगा। और शाहजहां भाई के रूप में एक बढ़िया, एक उम्दा व्यक्ति जब मिलता है तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। हमको भी लगता है कि कामठी को हम लोगों ने भी, जैसे नागपुर में बढ़ोतरी हुई है, अच्छा हुआ है, अंदर कामठी के सड़क से गुजरी है, अंदर की गलियों से गुजरी है। कामठी क्यों अच्छा और सुंदर और साफ और बढ़िया शहर क्यों नहीं बन सकता। ये आपको और हमको मिलकर सोचने की बात आई। और यहां पर एक और बात बताता हूं कि ये सारा जो एरिया है, इधर से विकास हो रहा है, उधर से विकास हो रहा है, पर ये कामठी क्यों पीछे रह जाता है। और मैं एक और बात, मैं फुटबॉल का
मैं प्रेमी हूं, मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूं और अखिल भारतीय फुटबॉल का भी अध्यक्ष बहुत साल रहा, मैं फीफा का भी रहा। ये कामठी जो है ना शाहजहां भाई, ये तो हमारे देश के सबसे उम्दा खिलाड़ी, फुटबॉल खेलने वाले बच्चों का ये मेन केंद्र स्थान है। आप ख्याल इसमें विशेष देना। हम भी आपके साथ मिलकर यहाँ कामठी के बच्चों को और अच्छे बढ़िया फुटबॉल खेलने वाले हमारे राज्य के लिए और मुल्क के लिए बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। ये काम अपना है और इसीलिए करेंगे ना। शाहजहां भाई को लाओ ना, तभी तो स्टेडियम बनेगा, तभी तो और अच्छा काम होगा। यही बोलने के लिए मैं आया हूं। और मित्रों, ये करना जरूरी है। आज सभी लोगों को साथ में लेना है, बढ़ाना है। कोई इधर ड्रैगन पैलेस बनता है तो कहीं वहां पर कोराड़ी का मंदिर बनता है, तो हमारी भी कौम के लिए कुछ अच्छी चीज यहाँ पर आप लोगों ने सबने मिलकर बनाना चाहिए। ये भी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। जो बना है वो खुशी की बात है, वो होना चाहिए। कोराड़ी का देवस्थान भी होना चाहिए, ड्रैगन पैलेस भी होना चाहिए, लेकिन हमारे कौम के लिए भी कुछ अच्छा शानदार काम आपके हाथ से होना चाहिए। ये अरे बनाया और अच्छा बनाओ, सब बनाया मगर और अच्छा बनाओ। पूरे इंडिया के लोग आना चाहिए और शाहजहां भाई की वाह वाह करना चाहिए, ये कहने के लिए। और हमारी यहाँ पर जो बहनें हैं, लाडकी बहनें, 1500 रुपया मिल रहा है कि नहीं? बेटा जाए कि नहीं मिल रहा है? शाहजहां भाई, लाडकी बहन में कोई भेदभाव नहीं है, कोई इसमें मजहब या कोई इसमें नहीं है। जो उस नियम में बैठेगा, जो बहन इसमें वंचित रही होगी, उनको आपको इस प्रवाह में लाना होगा और अच्छा काम इसमें भी आपको करना होगा। देखिए, हमारी बहनों का विकास होना चाहिए। 50% ये है और हमारी बहनों को घर में ही बैठे रह के उनका विकास नहीं हो पाता। कुछ उनके बारे में भी सोचिए कि ये भी मुख्य प्रवाह में कैसे आ सके। ये बात आपको आगे आने वाले दिनों में करना है और सोचना है। और इसीलिए मैं समय की नजाकत को देखते हुए मुझे और भी जाना है, लेकिन मैं फिर से कामठी के हमारे सभी भाइयों बहनों को, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज यहाँ पर आने का मौका मिला, आप लोगों से इस निमित्त बात करने का मौका मिला। हमारे शाहजहां भाई, हमारा शोएब, हमारे बाकी के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने एक सही फैसला किया और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की इस प्रवाह में सभी को लाने का काम किया। और इस माध्यम से कल ये जीत कर आएंगे तो कामठी का विकास हुए बिना रहेगा नहीं। ये फिर से आप लोगों को गवाही देता हूं। हम इनके पीछे खड़े हैं, अजीत पवार खड़े हैं और महाराष्ट्र की शासन की ताकत ये हर तरह से इनके पीछे विकास के लिए खड़ी रहेगी। ये आपको मैं फिर से विश्वास देते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।